दिमाग लगाओ। और ये तो सिर्फ सबको पता होगा कि तुम लोग हमसे कई गुने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ये मानती हो कि नहीं सिविका? और अकेली तुम नहीं, सभी बच्चे हैं वो हमसे कई गुने इंटेलिजेंट क्यों हैं? बताओ सिविका, इसका कारण बताओ। क्योंकि सर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मैथ, हम तो 3 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। नहीं, ऐसा ऐसा ये कोई खास रीजन नहीं। रीजन ये है बेटा कि जैसे जैसे उम्र के साथ नई जनरेशन आती है ना, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। जैसे तुमसे छोटे तुम्हारे भाई बहन होंगे या और छोटे बच्चे होंगे, इनकी उम्र 4 6 साल होगी, वो तुमसे कई गुने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। बात समझ में आ रही? तो तुम लोगों हाँ की और हमारी डिफरेंस, एज डिफरेंस मोर देन 20 है कि नहीं? तो 20 साल में तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है ना दिमाग में। तो इसलिए तुम लोग हमसे कई गुने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकिन अंतर ये है कि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो और हमारा एक ही काम है, पढ़ना। समझ रहे? यस सर। आप बता दीपिका, अगर 3 ले लें एन को तो क्या होगा जब एन इक्वल टू 3? तो यदि फिर एन सर इक्वल टू 2 थ्री इजेंट हो ले लें, जाएंगे। दैट इज वर्टेक्स जो है वो 3 है। देखो 3 वर्टेक्स अगर है, 1 2 और 3, तो कितनी एजेस है यहाँ? 2। तो मैं लिखूं दैट मॉडुलस ई इक्वल टू 2। ये लाइन लिख देना, बिकॉज ट्री हैज नो सर्किट। बिकॉज ट्री हैज नो सर्किट। अब परिभाषा तुम्हें आनी चाहिए, सर्किट क्या होता है, ट्री क्या होता है, पाथ क्या होता है, परिपथ क्या होता है, ये याद याद होना चाहिए। तो बताओ थ्योरम किसके लिए ट्रू हो गई सिविका? n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो लिख दो, यहाँ लिख देना, बिकॉज ट्री हैज नो सर्किट। तो इसका मतलब सिविका जो है एन इक्वल टू 3 के लिए प्रमेय सत्य है। हाँ सर। लिख लो। तो देयरफॉर थ्योरम इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 3। आता है प्रमेय एन इक्वल टू 3 के लिए सत्य है। अब सिविका हमें कुल मिला के एक ऐसा ट्री लेना है जिसमें एन वर्टाइसेस है। तो लिखो नाउ लेट अस सपोज दैट। अब हम मान लेते हैं कि, तो प्रूफ तो एन के लिए करनी है सिविका, लेकिन हमें एन से कम मानने हैं। ठीक है, के मान लो या एम मान लो। तो लिखो नाउ लेट अस सपोज दैट अ ट्री हैविंग लेस देन एन वर्टाइसेस। अब माना एक वृक्ष जो एन से कम शीर्ष रखता है। अ ट्री हैव लेस देन एन वर्टाइसेस। अब हम मान लेते हैं कि कोई वृक्ष जो एन से कम शीर्ष रखता है। तो सिविका अगर हमें के लिए प्रूफ, के लिए माननी है, तो प्रूफ k+1 के लिए करते हैं। हाँ सर। तो हम अगर एन के लिए मान के चले तो n+1 के लिए प्रूफ करेंगे, और एन से कम के लिए मान के चलेंगे तो एन के लिए प्रूफ करेंगे। ये तो होगा। यस सर। तो हमने क्या मान लिया है कि थ्योरम जो है वो एन से कम के लिए सत्य है। एक लाइन दोबारा बोलना सिविका, क्या बोला हमने ना? नाउ दैट इज सपोज दैट अ ट्री हैव लेस देन n vertices। थोड़ी सी गलती हो गई। हमें ये लिखना था कि अब हम मान लेते हैं कि प्रमेय जो कथन है वो एन से कम के लिए सत्य है, क्योंकि एन इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, 2 के लिए प्रूफ करते हैं, एन इक्वल टू के लिए मानते हैं। ये जो के है वो एन से छोटा होता है। तो हमें ये थोड़ा चेंज करो इसे। देखो नाउ लेट अस सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर अ ट्री हैविंग लेस देन एन वर्टाइसेस। ये लिख लो। तो अब हम मान लेते हैं कि प्रमेय उस वृक्ष के लिए सत्य है जो एन से कम शीर्ष रखता है। ऐसे लिखो, काट दो लाइन को। तो नाउ लेट अस सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू या थ्योरम इज ट्रू, अ ट्री हैविंग लेस देन एन वर्टाइसेस। तो हम मान लेते हैं कि प्रमेय एन से कम शीर्ष के वृक्ष के लिए सत्य है। तो हमें पता है कि थ्योरम उसके लिए ट्रू है जिसमें एन से कम है। एन के लिए तो हमें करनी है। ठीक। तो करनी किसके लिए सेविका है? n के लिए। एन के लिए। लिखो तब हमें सिद्ध करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर
अ ट्री विद एन वर्टाइसिस। तब हमें सिद्ध करना है कि यह है उस वृक्ष के लिए सत्य है जो एन शीर्ष रखता है। देन वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर अ ट्री विद एन वर्टाइसिस। तब हमें सिद्ध करना है कि यह है उस वृक्ष के लिए सत्य है जो एन शीर्ष रखता है। एक बात बताओ सिविका, अगर कोई वृक्ष एन शीर्ष रखता है तो उसके शीर्षों को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। हाँ सर। एक हम ये मान लेते हैं कि एक हिस्सा ऐसा हमने ले लिया जिसमें वी आई वर्टेक्स है, और एक दूसरा हिस्सा ले लिया जिसमें वी जे वर्टेक्स है। ठीक है दीपिका? यस सर। तो इसमें मान लो T1 है और इसमें T2 ट्री। इसमें जैसे इसमें मान लो आई वर्टेक्स है, तो इसमें ट्री मान लिया आई ट्री होंगे या T1 ट्री होंगे, और इसमें मान लो T2 ट्री होंगे। तो ये आपस में भी कोई ना कोई साइड से एज से कनेक्ट हो रहे होंगे। तो कोई दो वर्टेक्स है तो कोई तो भुजा उनको कनेक्ट कर रही होगी। होगा कि नहीं बताओ? हाँ सर होगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो ई के साइड है, ई की भुजा जो है, वो इसके दो वर्टाइसेस को वी आई और वीजे को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो लिखो लेट इन ट्री कैपिटल टी, माना वृक्ष कैपिटल टी में, एज ई के, भुजा ई के शीर्षों वी आई और वीजे को संबद्ध करती है। ठीक है, तो लेट इन ट्री कैपिटल टी साइड ई के कनेक्ट, कनेक्टिंग लिख दो कनेक्टिंग द वर्टेक्स, या फॉर्मिंग लिख दो फॉर्मिंग अ वर्टेक्स वी आई एंड वी जे। तो जो ई के है वो किन से बज रही है, या ऐसे लिख दो ई के इज एन एज बिटवीन वर्टेक्स वी आई एंड वी जे, कुछ भी लिख दो अपने शब्दों में। तो माना वृक्ष टी में, कैपिटल टी में, ई के शीर्षों वी आई और वी जे से निर्मित होती है। ई के बी एन एज विद वर्टाइसेस वी आई एंड वी जे। ठीक। तो अब चूंकि ये ऐसा, ट्री की परिभाषा क्या बताई थी कि ये सर्किट नहीं रखता है, इसका मतलब ये ओनली पाथ होगा इनके बीच में, और कोई पथ नहीं होगा। तो लिखो देयर फोर देयर इज नो अदर पाथ बिटवीन वी आई एंड वी जे एक्सेप्ट ई के। अतः वी आई और वी जे के मध्य ई के अतिरिक्त कोई अन्य पथ नहीं होगा। देयर फोर देयर इज नो अदर पाथ बिटवीन वर्टेक्स वी आई एंड वी जे। अतः शीर्ष वी आई और वी जे के मध्य ईके के अतिरिक्त कोई अन्य पथ नहीं होगा। लिख दिया? अब शिविका बताओ कि जो ट्री है उसमें सर्किट तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये जो बचा है ट्री, उसमें से एक तो ये हो गई शिविका, तो बाकी जो एजेस बची हैं वो कितनी एजेस बची शिविका? N-2। एन माइनस 2। टू। तो हमें प्रूव करना बेटा, वो तो प्रूव करना है। जो ट्री है वो N कैपिटल टी है। ट्री कितना है? कैपिटल टी है। कैपिटल T। तो एक हाँ। ये एक कंपोनेंट, तो ऐसे समझ लो कि टी माइनस ए ई के जो है वो कंपोनेंट होंगे इसमें टोटल। तो लिखो देन, लिखो देन टी माइनस ई के, अभी समझा रहे हैं इसको। टी माइनस ई के कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली टू कंपोनेंट्स। ये समझाते हैं टी माइनस ई के क्या है ये। ठीक है, टी माइनस ई के कंसिस्ट एग्जैक्टली टू कंपोनेंट। टी माइनस ई के ठीक दो भाग रखता है। तो दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे शिविका? एक हो जाएगा T1 का और एक किसका हो जाएगा, T2 का। बात समझ में आ रही? यस सर। तो इसमें क्या कहना चाह रहे थे हम कि जैसे मान लो कुल एजेस जितनी भी हो, उनमें से एक एज कितनी है, ई के है। तो एक तो ये रहनी रहनी है, तो इसका तो जो रिमेनिंग पोर्शन है
उसमें टोटल जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो ये दो कंपोनेंट के वर्टेक्स आ जाएंगे, वो एजेस आ जाएंगे, इसकी एजेस प्लस इसकी एजेस। एक तो ये है ही, मान लो टी है उसमें 100 एजेस हैं, तो एक इसको हटा दो तो बाकी जो एजेस है वो उसमें आ जाएंगे, तो टी माइनस ई के आ जाएगा। टी मतलब ट्री की कुल वर्टाइसिस, वो कुल एजेस, उनमें से एक ये है। तो जो निकालेंगे हम वो किस हिस्से की निकालेंगे, टी माइनस ई के। कुछ आया समझ में से विका यहाँ? बोलो। हाँ सर, आ गया। कि जो टी में मान लो 100 एजेस हैं, तो वो 100 एजेस तो कुल है, एक तो ये है, तो इसका मतलब बची कितनी, टी माइनस ई के, बचेगी नहीं? यस सर। तो लिखो, सिंस देयर इज नो सर्किट इन कैपिटल टी, लिखो चूंकि कैपिटल टी में कोई परिपथ नहीं होता है, सिंस देयर इज नो सर्किट इन कैपिटल टी, देयरफॉर, अभी बताना सिविका, अभी लिखा तुमने कि जो ट्री है वो विदाउट सर्किट होता है ना, कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सर्किट। तो जब हाँ ट्री में सर। सर्किट होता ही नहीं है, तो जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो भी क्या होगा, वो भी ट्री होगा। हाँ, होगा वो कि भी नहीं? ट्री होगा। यस सर। क्योंकि सर्किट कोई होता नहीं ट्री में, जब ट्री में हाँ। सर्किट नहीं होता है, तो एक अगर हमने निकाल लिया वर्टेक्स या एज एक निकाल ली, तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो भी एक क्या होगा, ट्री होगा। तो देयरफॉर लिखो, हाँ। देयरफॉर लिखो, देयरफॉर रिमेनिंग पोर्शन, या ईच ऑफ कंपोनेंट भी लिख सकते हो, देयरफॉर ईच ऑफ दीज कंपोनेंट इज ऑल्सो अ ट्री, अतः इनमें से प्रत्येक भाग भी एक वृक्ष ही होगा। therefore each of these component is also a tree, अतः इनमें से प्रत्येक भाग भी एक वृक्ष होगा। तो इसका मतलब इसका जो T1 है वो भी एक ट्री है, और जो T2 है वो भी एक ट्री है। दैट इज करके लिखो, दैट इज T1 एंड T2 बोथ आर ट्रीज, therefore T1 and T2 both are trees। ठीक है दीपिका, अतः T1 और T2 दोनों ही एक वृक्ष होंगे। दीपिका सुन रही हो? हाँ सर। हाँ। दीपिका जो टी है उसमें एन वर्टाइसिस थे, अब उसके हमने दो हिस्से कर दिए। टी जो था हाँ। उसमें एन वर्टाइसिस थे, और उसके हमने दो हिस्से कर दिए, तो इन दोनों में जो नंबर ऑफ वर्टाइसिस है वो एन से कम होंगे। हाँ सर, कम होंगे। और अभी अभी हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कि इंडक्शन हाइपोथेसिस से एन से कम वर्टाइसिस के लिए ये सत्य है थोड़ा। हाँ सर। तो हमने कहा कि T1 और T2 दोनों ट्री होंगे, और इसका मतलब है कि इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट वर्टाइसेस है वो लेस देन n होंगे। यस सर। तो लिखो सेंस T1 एंड T2 बोथ हैव लेस देन n वर्टाइसेस इन ईच। लिखो, अतः T1 और T2 दोनों में n से कम शीर्ष विद्यमान होंगे, therefore T1 and T2 have less than n vertices each। अतः T1 और T2 दोनों में n से कम शीर्ष विद्यमान होंगे। नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है वो दोनों में, क्योंकि टोटल n है, अब n है टोटल, उनमें से दो हिस्से कर दिए हैं, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट जो वर्टाइसेस होंगे वो n से कम होंगे। ठीक है दीपिका? हाँ सर। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस से प्रमेय T1 के लिए भी सत्य होगी और T2 के लिए भी सत्य होगी, होगी कि नहीं? यस सर, होगी। तो लिखो, देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस थ्योरम, या स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ T1 एंड T2। अतः आगमन परिकल्पना से कथन T1 और T2 दोनों के लिए सत्य होगा। अतः आगमन परिकल्पना से कथन T1 और T2 दोनों के लिए सत्य होगा।
लिख दिया। यस सर। अब देखो आगमन परिकल्पना क्या थी, कि जितने वर्टेक्स हैं उससे एक कम होता है, ये जो थी आगमन परिकल्पना। हाँ सर। तो एक कम होता है, तो इसका मतलब अगर इसमें मान लो n-1 है और इसमें एक है, तो इसमें एजेस कितनी होंगी सिविका? 0। 0। और इसमें कितनी होंगी? n-2। n-2। इसका मतलब n-2 इसमें होंगी और 0 इसमें होंगी। हाँ। n-2 इसमें होंगी और 0 इसमें होंगी। तो इसका मतलब यस ये सर। हुआ कि जो एजेस टोटल कितनी हो गई, फिर बताओ। n-2 एजेस इसमें हो गई और 0 एजेस इसमें हो गई, तो कुल एजेस कितनी हो गई? सर टोटल n-2 हो गई। अरे n-1 हो गई बेटा, क्योंकि एक ये भी तो है। अरे हाँ, के भी है, n-1 हो गई सर। ये एक ये है और हाँ। n-2 इसकी हो गई, तो यस। n-2 प्लस 0 प्लस ये भी तो एक है। हाँ हाँ, तो कुल n-1। कुल कुल एजेस कितनी हो गई? n-1। अब प्रूफ क्या करना था, कि एन वर्टेक्स का अगर कोई ट्री लिया है तो उसमें कितनी एजेस होंगी? n-1 एजेस होंगी, यही करना था प्रूफ। तो इसे लास्टली लिख दें, लास्ट लाइन। यस सर। तो देखो इस प्रकार सिद्ध होता है कि, तो 10t-e के ये 10t-e के कंसिस्ट सर n-2 एजेस। 10t-e के जो रिमेनिंग लिया था वो 10t-e के कंसिस्ट सर n-2 एजेस। तो t-e के जो रिमेनिंग पोर्शन था टी ट्री का, इसको छोड़ के इसको छोड़ के जो t-e के था वो कितनी एजेस रखेगा? n-2। तो 10t-e के कंसिस्ट तो n-2 एजेस, अतः t-e के n-2 कोरे रखता है। तो हेंस टी हैज एग्जैक्टली कितने से बिका? हेंस टी हैज एग्जैक्टली n-1। कितनी? n-1 एज। तो लिखो हेंस n-1। कैपिटल टी, और इसलिए कैपिटल टी ठीक n-1 कोरे रखता है। तो हेंस कैपिटल टी हैज एग्जैक्टली n-1 एजेस। सर ये आपने n-1 ये 10 ये एक बार और बता दो सर। शिविका बताओ ये क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर वो ये पूछ रहे इसके हमने टी के 2 पार्ट करे ना, तो हमने एक पार्ट में जो वर्टेक्स थी वो 1 ले ली, दूसरे में n-1 ले ली, क्योंकि जो हम्म टी में तो n वर्टेक्स थी तो हमने n को 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। तो फिर हम्म हमने एक पार्ट वर्टेक्स 1 लिए, दूसरे में n-1 वर्टेक्स ले ली। तो अगर उसमें 1 वर्टेक्स है तो मतलब एज 0 होगी, क्योंकि एज एक कम होती है। और अगर दूसरे वाले में वर्टेक्स n-1 है तो फिर उसमें जो एज है वो n-2 होगी, एक कम। तो फिर बिल्कुल। ये दोनों जो थे, ये दोनों को हमने टी को स्प्लिट करके बनाया था। तो अगर हम जो टोटल टी की वर्टेक्स देखें, सॉरी एज देखें टोटल टी की, तो फिर हम इन दोनों को प्लस कर एक देंगे तो हमारी टोटल n-2 टी ये है एज और है। एक ये है, हाँ। तो n-2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक तो ई के थी जो ट्री मान लो कैपिटल टी था, उनमें से एक एज को हटा दिया, एक एज को हटा दिया, तो बाकी के जो बचेंगे उनमें कितनी एजेज होंगी? तो एक को हटा दिया तो बाकी में कितनी निकली? n-2 एजेज निकली। n-2 और एक वो ई के, तो कितनी हो गई? n-1। बोलो दुर्गेश। नीचे लिखो सिविका। हैज अ ट्री विद n vertices हैज n-1 एजेस। बहुत ही महान थ्योरम है ये, सीधे आएगी एग्जाम में। अतः लिखो, अतः है n शीर्षों के एक वृक्ष में n-1 कोरें होती हैं। हैंस a tree with n vertices has n-1 edges। अतः n-1 शीर्ष सॉरी n शीर्षों के वृक्ष में n-1 कोरें होती हैं। ऐसा नहीं लग रहा सिर्फ कि अपन कहीं बगीचे गीचे में घूम रहे हैं,
हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। वृक्षों की बात चल रही है, बगीचों की बात चल रही, भुजाओं की, कोरों की। कोरों का मतलब शाखाएं हिंदी में कहते हैं उसे, शाखाएं, ब्रांचेज। तो ये थोड़ा एक और तरीके से आ जाए शिविका तो क्या करोगी, लिखो जरा एक और तरीका इसका, लिखो थोड़ा, हेंस प्रूव्ड कर दो इसको। लिखो एनी कनेक्टेड ग्राफ, थ्योरम लिखो शिविका, एनी कनेक्टेड ग्राफ विद एन वर्टाइसिस, एनी कनेक्टेड ग्राफ विद एन वर्टाइसिस एंड n minus 1 edges is a tree। और हम लिखो शिविका, यस सर। n शीर्ष और n minus 1 कोरों का कोई संबद्ध आरेख, a connected graph with n vertices and n minus 1 edges is a tree। n शीर्षों और n minus 1 शाखाओं का, कोरों का कोई संबद्ध आरेख एक वृक्ष होता है। ऐसे भी ये थोड़ा आ चुकी शिविका, ठीक है। हाँ सर। एक थ्योरम शिविका होमवर्क में दे दे, गुस्सा तो नहीं होगी? नो सर, दे दीजिए। एक थ्योरम है, सब लोग लिखो एक होमवर्क, याद करना, पूरा पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है। थ्योरम लिखो सब लोग, लिखो, देयर इज वन वन एंड ओनली वन पाथ, देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ट्री। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो पेयर वाइज होते हैं वर्टेक्स, उनमें केवल एक ही वो होता है। विका लिख लोगी, लिख लिया? बिटवीन के बाद क्या था? देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ, इसके बाद से बोल दीजिए सर। अरे इसी की ऊपर वाली थ्योरम पे टिक लगा ले। बोलना क्या विका, सामने देखो स्क्रीन पे, हाँ। एक युग्म शीर्ष के मध्य एक और केवल एक शीर्ष होता है। तो एक युग्म कोर मतलब जो शीर्ष होते हैं पेयर वाइज, जैसे दो शीर्ष है तो एक एक उनके बीच का पथ होगा। तो देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ग्राफ, वो सॉरी इन अ ट्री। तो ये थ्योरम आपको लिखनी है, इसकी हिंदी भी हम भेज देंगे तुम लोगों को, हिंदी की किताब हमें ढूंढनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, ढूंढते आज ढूंढ के तुम्हें भेजते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चों को भी आज हम कुछ चीजें अच्छी सुंदर सुंदर भेजेंगे, एक बार बुक मिल जाए, ढूंढनी पड़ेगी। आजकल क्या घर में कुछ काम चल रहा है शिविका, पता ही होगा तुम्हें, घर का बन रहा है, तो उसमें सब कुछ किताबों का वो हो गया है, किताबों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, ये पता शिविका तुम्हें? तो मुझे कैसे पता होगा? सर डाल इतने दिन देना से हिंदी का भी। ये आवाज आ रही ना, इतने दिन से तुम्हें आवाज में सुनाई नहीं देता घर में कुछ काम चल रहा? हाँ सर, आवाज तो आ रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है शायद। हम्म। तो अब बताओ थ्योरम कैसी समझ में आई दुर्गेश, धज्जियां उड़ गई क्या तुम्हारी? नहीं सर सही थी, वही वो पार्ट वो n माइनस वन वाला समझ नहीं आया था, फिर आ गया समझ में, उसमें वर्टाइसेस है, वो मैं एज समझ आता हूँ। अब बताओ दुर्गेश, अब सब कुछ अब पढ़ लेना है, सब कुछ बिना संकोच के, ठीक है। असल अच्छा वही थोड़ी लगता है कि तुम्हें यार हम अरे नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा इतनी था। सरल चीज पढ़ाए, ग्रेजुएट होने वाले हो तुम, अरे मैं कह रहा था ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट, वो भी सबसे ज्यादा क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे हो, फिर भी तुम्हें हम समझाएं तो दूसरों का क्या होगा? अरे नहीं सर, वो हम्म? डायग्नोसिस का प्रोसेस वाली नोट तो सर पढ़ ली थी, बस उसमें वो एक प्रोसेस के क्वेश्चन में सर दिया था, वो मैंने आपसे बोला भी था, अगर एज ना दी हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इफ सम एज इज मिसिंग। इस क्वेश्चन में सर ये क्वेश्चन था ना सर, अगर आप खोलो पेज नंबर, तो बता रहा हूँ इसमें। इसमें एनालिसिस में नहीं सर, इसी में ये पेज नंबर है
पेज नंबर 130। क्या है क्वेश्चन? सर पेज नंबर 130 में ये ग्राफ दिया है, डायजेस्ट प्रोसेस मतलब शॉर्ट पाथ निकालना है, लेकिन उसमें कोई एज मिसिंग है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अच्छा ये बताते हैं तुम्हें, ठीक है, अगले टर्म पे परसों की क्लास होगी तो उसमें बताते हैं, ठीक है। अब तो डिस्क्रीट ही बचा, बाकी तो कुछ बचा नहीं दुर्गेश। हाँ सर, अब आप रिवीजन स्टार्ट कर दो सर, एनालिसिस का, एनालिसिस क्लास में एनालिसिस और शाम की में अलजेब्रा। और उसमें टेस्ट देने आओगे आज? हाँ आएंगे, 4th 5th का बताया था आप। नहीं आए तो तुम्हें पता है क्या करोगे, तुम हम क्या करने वाले हैं? नहीं सर, आज पक्का आएंगे, पक्का। नहीं आओगे तो आज से बस एंट्री बंद, तूने मारी एंट्रियां और हमने मारे डंडे। नहीं सर, देंगे आज। क्यों सेविका? सर एक चीज जो पूछनी थी बता दोगे क्या? क्या कह रहे थे? एक चीज जो पूछनी थी बता दोगे? बोलो यार, तुमने नहीं बताया कि तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे। बोलो। सर पेज नंबर 1 पे कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड। अभी तुम्हारी आवाज बहुत वैसी हो रही है, शाम को बैठेंगे ना टेस्ट के टाइम पे, तब आके डिस्कस कर लो।